छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक क्लास लेकर आए हैं और छठी क्लास है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो यूपी बोर्ड में आने ही लायक है। इससे अलग बेहतर कुछ भी वीडियो नहीं हो सकती है। तो अभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखो प्रश्न है पहला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए उत्तर, इसका आंसर देखें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फिर देखो, माना एवी वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। देखो एक ये है, ध्यान दें फिगर पर। ट्वेल्व लंबाई का, ये कितनी 12 लंबाई का है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश। ये इनकी दिशा एफ और इधर बल लग रहा है ये, ठीक है ना। और ये क्षेत्र बना दिया हमने। तो यहाँ ये डॉट डॉट कर दिया सी, तो ये हुआ ए और ये बी और ये सी, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 12 साइन थीटा। देखो ये लिख लिया। इसके बाद माना चित्र में
माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की ए, ये वाला ना ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर कैसा है माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। एक दूसरे से कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 12 दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र जो क्षेत्र है ये ई वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये वाला क्षेत्र में तो रखा है ये, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल एफ क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल एफ क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दिशा की तरफ है, देखो यहाँ इसके विपरीत लग रहा है ये, ठीक है ना। अब देखो ये एफ है तो ये एफ डैश मान लो, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि ये दोनों बल एफ डैश एक दूसरे के बराबर विपरीत दिशा तथा समांतर, एक दूसरे बराबर विपरीत दिशा तथा समांतर है। अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं, ठीक है। जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर
वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे टौ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अतः इस प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ अथवा टाउ बराबर एफ गुणा ए सी। एफ बराबर ए सी क्या है? 2L साइन थीटा। जो ए सी है क्या है? 2L साइन थीटा है। ठीक है, 2L साइन थीटा बराबर क्यू ई गुणा 2L साइन थीटा, या लिख सकते हैं 2QLE साइन थीटा हो गया। अतः टाउ बराबर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। देखो चूंकि P बराबर क्या होता है? 2QL। P बराबर 2QL होता है। ठीक है। यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा बराबर 90 अंश। तब साइन 90 बराबर क्या होता है? 1। साइन 90 का मान 1 होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म अधिकतम होगा यदि यह अधिकतम मान टाउ मैक्सिमम हो तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा? PE, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो PE बचेगा। अतः P बराबर
टाउ मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा, ई इसके नीचे आ जाएगा ई। अब देखिए यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब पी बराबर क्या हो जाता है, टाउ मैक्सिमम कूलम मीटर, इतना रह जाएगा। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर है, जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कैसी क्लास लगी। और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर 12th मैथमेटिक्स, 12th रसायन विज्ञान, 12th भौतिक विज्ञान, 12th मैथमेटिक्स, 12th सामान्य ज्ञान और इकोनॉमिक्स की क्लासें हैं, वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें।